एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन इफ कंडीशन. So let's read the problem statement. Write a program to calculate the percentage according to the marks of a student and grade according to the percentage of a student. ठीक है, तो आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है. परसेंटेज कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन ग्रेड्स, सॉरी बेस्ड ऑन मार्क, कि हर सब्जेक्ट को उसको कितना मार्क्स मिला उसके बेसिस पे आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे. अब इस परसेंटेजेस के बेसिस पे आप ग्रेड कैलकुलेट करोगे. ठीक है, तो अगर हमें परसेंटेज एंड ग्रेड फाइंड करना है तो ध्यान से नोटिस करें तो मार्क्स हमारा इनपुट होना चाहिए. करेक्ट. अगर हमें मार्क्स इनपुट की तरह दिया गया है तो हम मार्क्स से परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे और फिर परसेंटेज से हम ग्रेड कैलकुलेट कर लेंगे. करेक्ट. आगे रीड करते हैं. 5 numbers A, B, C, D and E represents the marks of student in 5 subject. तो 5 सब्जेक्ट के आपको मार्क्स दिए गए हैं. A, B, C, D and E. कोई भी सब्जेक्ट मान लो यार, 5 सब्जेक्ट के आपको मार्क्स दिए गए. ठीक है, लेट्स टेक 40, 50, लेट्स से 70, लेट्स से 90 एंड लेट्स से इंग्लिश में 30. ठीक है, अब इन सबको आप सम करोगे तो कितना आएगा? 3 plus 9, 12, 12 plus 7, 19, 19 plus 5, 24, 24 plus 4, 28. 280. 280 आपको मिले 5 सब्जेक्ट में. अब जब आप एवरेज निकालोगे इसका 280/5 तो कितना आएगा? 5 5 टाइम्स में 25 क्या बचा? 330656. 56 एवरेज निकल कर आया. ठीक है, अब ये मार्क्स आपको आउट ऑफ 100 दिए गए हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं जो आपका एवरेज निकल कर आया है यही आपका परसेंटेज है 56%. ठीक है, अब आपके 56% है तो ग्रेड कौन सा है? ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है. क्या मैं बोल सकता हूं ग्रेड ई है? करेक्ट. तो मार्क्स के बेसिस पे आपने एवरेज निकाला. इस एग्जाम्पल में क्योंकि मार्क्स आपको आउट ऑफ 100 दिए गए हैं, जो आपका एवरेज है वही आपका परसेंटेज है. करेक्ट. आपको परसेंटेज मिल गए. अब परसेंटेजेस के बेसिस पे आपने ग्रेड को डिफाइन कर दिया. ठीक है, आगे रीड करते हैं. यू हैव टू टेक द लोएस्ट इंटीजर ऑफ द परसेंटेज. फॉर एग्जाम्पल 90.8 विल बी ट्रीटेड एज 90. तो लोअर लिमिट को ट्रीट करना है बेसिकली. लेट्स से आपके 39.9 आए. अब लोग जनरली राउंड ऑफ करके क्या बोल देते हैं? यार 39.9 ये 40 के बराबर है, मैं पास हूं. बट इसका क्या बोलना है कि मैं लोवेस्ट इंटीजर लूंगा. जो पॉइंट्स वाला पार्ट है ना उसको इग्नोर कर दूंगा. अगर पॉइंट्स वाले पार्ट को इग्नोर कर दिया तो ये मार्क्स 39 के बराबर हो जाएंगे. जैसे ही 39 के बराबर हो गए क्या मैं बोल सकता हूँ ये फेल की कैटेगरी में आ गया और 40 आपका ई की कैटेगरी में आ गया. तो ये जो चीज है ना नहीं करनी है. ठीक है, डेसिमल पार्ट को इग्नोर करना है. 39 आपका इंटीजर था तो आपका 39 परसेंटेज ही कहलाएंगे. राउंड ऑफ करके 40 नहीं कहलाएंगे. ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट नोट में दिया गया है. अब इनपुट में देखते हैं हमें क्या मिलेगा. देयर विल बी 5 लाइंस ऑफ इनपुट. देयर विल बी 5 लाइंस ऑफ इनपुट. द 5 लाइन कंटेन्स 5 सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन न्यूमेरिकल फॉर्मेट. मतलब जो आपको नंबर दिया जाएगा वो एक इंटीजर फॉर्म में दिया जाएगा. ठीक है, कंस्टेंट क्या दिए गए? जो भी आपको वैल्यू दी जाएगी वो 0 to 100 के बीच में रहेगी. करेक्ट, मेक सेंस. ठीक है, ये सैंपल एग्जांपल का फॉर्मेट थोड़ा गलत हो गया है. कूल. ठीक है, अब मार्क्स आपको 50, 60, 70, 80, 90 दिए गए हैं. इसका लेट्स से एवरेज फाइंड करने की कोशिश करते हैं. 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 बाई 5. 5 सब्जेक्ट्स हैं राइट. तो 50 प्लस 60 हुआ आपका 110, 110 प्लस 70 हुआ 1
80, 180 प्लस 80 हुआ आपका 260, 260 प्लस 90 हुआ आपका 350। 350 बाई 5 जब आप करोगे तो आपको आएगा 70। ये आपका एवरेज है और यही आपकी परसेंटेज के बराबर है, करेक्ट। अब अगर आपकी 70 परसेंटेज है तो आपका ग्रेड कौन सा है, एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट में चेक करते हैं। 70 से 80 के बीच में आपका ग्रेड सी है, क्लियर। तो अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे? फर्स्ट स्टेप आपको 5 इंटीजर्स रीड करने, मेक सेंस, रीड 5 इंटीजर्स। सेकंड आपको क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है 5 इंटीजर्स जो आपने रीड किए। तो एवरेज फाइंड करने के लिए हम इन सबको ऐड करेंगे, करेक्ट, एंड डिवाइड बाई 5 कर देंगे। जो आपका एवरेज है वही आपका परसेंटेज है, तो इस वेरिएबल नेम को एवरेज नाम देना है, आप एवरेज नाम दे सकते हो, आप इसको परसेंटेज नाम भी दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन परसेंटेज आप ग्रेड कैलकुलेट करोगे। तो जो आपके परसेंटेजेस है उसके बेसिस पे आपकी ग्रेड चेंज हो रही है, राइट। अगर आपके परसेंटेजेस 90 से ऊपर हैं तो आपकी ग्रेड ए है, क्लियर। यहाँ पे इसको, इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को मैं फिर से कॉपी पेस्ट कर देता हूं इधर। अगर 90 से ज्यादा है तो ग्रेड ए, 90 या 90 से ज्यादा है। अगर 90 से कम है, 90 से कम है बट 80 से ज्यादा है तो आपको बी ग्रेड मिलेगी, करेक्ट। सिमिलरली सी ग्रेड आपको तब मिलेगी जब आपके ग्रेड्स 70 से ज्यादा है बट 80 से कम है, करेक्ट। तो ये अगर मगर आ रहा है ना यार, अगर ये तो ये कर लेंगे, नहीं तो ये कर लेंगे, नहीं तो ये कर लेंगे, कुछ भी नहीं हुआ तो अपन फेल ही हैं, राइट। सो अगर 90 से बड़ा नहीं है, 80 से बड़ा नहीं है, 70 से नहीं है, 60 से नहीं है, 40 से नहीं है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वो फेल वाला केस ही है, करेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। अगर आपको एल्स ब्लॉक नहीं लिखना तो आप एल्स से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम इक्लिप्स में लिखेंगे, फिर इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करेंगे। तो अगर इसका लॉजिक आपको समझ में आ गया है तो आप हैकररैंक में इसको जाके सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं आया है तो आप नेक्स्ट वीडियो में इसका जावा बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हो। सब्सिक्वेंटली हम इसका C++ एंड पाइथन बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी अपलोड कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।